नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ प्रशासन से नाराज अलग अलग कर्मचारी यूनियनों ने एक साथ किया चक्का जाम। मांगे न माने जाने पर प्रदर्शन तेज करने की दी धमकी। चंडीगढ़ कोऑपरेटिव बैंक में हुई लूट का आरोपी गिरफ्तार। यूटी पुलिस ने कहा टॉय गन से की थी आरोपी ने बैंक में लूट, नकदी भी बरामद। और चंडीगढ़ प्रशासक बदनौर ने बिजली विभाग के निजीकरण को बताया समय की जरूरत। पवन बंसल बोले, लोगों की नौकरी छीनना चाहता है प्रशासन। चंडीगढ़ में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने प्रशासन के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। सेक्टर 17 में कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्ट्रीट लाइट एम्प्लॉय यूनियन, सीवरेज एम्प्लॉय यूनियन, सीटीयू एम्प्लॉय और यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने चंडीगढ़ की एमपी किरण खेर और केंद्र सरकार पर भी गुस्सा निकाला। प्रदर्शन कर रही यूनियनों का कहना है कि अगर उनकी मांगों की ओर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो वो अपना संघर्ष और तेज कर देंगे। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान चंडीगढ़ सीटीयू की सभी बसों का 1 घंटे के लिए चक्का जाम कर दिया। स्ट्रीट लाइट एम्प्लॉय यूनियन के महासचिव दलजीत सिंह ने बताया कि वो लंबे समय से प्रशासन को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीटी तो 417 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਲੀਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 2 ਡਿਪੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀਯੂ ਹੈ, ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। 400 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ 448 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੈ ਅਸੀਂ 20% ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ। जबकि चंडीगढ़ सीवरेज एम्प्लॉय यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि जब सीवरेज साफ किए जाते हैं तो कोई भी सुरक्षा के उपकरण उन्हें नहीं दिए जाते और उन्हें सीवरेज में उतार दिया जाता है, जिससे कभी भी किसी की मौत हो सकती है। जबकि दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से चौक पर बोर्ड लगाए गए हैं कि अगर कोई सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवरेज में जाएगा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे के लिए, असल में अफसर इस पर अमल नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव राकेश कुमार ने कहा है कि उन्होंने अपनी मांगों के लिए प्रशासन से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मिला कि मिलने से पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाए। प्रशासन के जो प्रशासक है उनसे बार बार हम बेनती कर रहे हैं कि बातचीत करके हमारे मसले हल करो। निचले लेवल पर अधिकारियों से बातचीत हुई है लेकिन इन्होंने कोई मसला हल नहीं किया। अब पिछले 5 महीने से गवर्नर साहब को बेनती कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा। एसडीएम सेंट्रल में लिखा है एडीसी साहब को कि मीटिंग करवाओ गवर्नर साहब के साथ इनकी, लेकिन बातचीत नहीं हो रही। मैं आप जाके आया हूँ वहाँ, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, बोला जी पहले कोरोना टेस्ट करा के आओ फिर अंदर जाने देंगे। धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंटों को करोगे। सीटीयू की भी 2 डिपो प्राइवेट कर दिए। हर डिपार्टमेंट में पैरेलल फौज खड़ी हो गई है आउटसोर्स मुलाजिमों की। उनको ना कुछ देना ना लेना, ठेकेदार उनको लूट रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी लूट रहे हैं। 3-3 महीने सैलरी नहीं दी जा रही, उनके लिए कोई सिक्योर पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। ये एक साजिश के तहत सभी डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट करने जा रहे हैं। अगला हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक हम लेटर भेज रहे हैं एक आधे दिन में डीसी साहब के थ्रू, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कि चंडीगढ़ के मुलाजमों के मसले हल नहीं हो रहे, इनको हल करवाया जाए।
चंडीगढ़ के सेक्टर 61 के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 8 फरवरी को हुई 8,65,000 रुपयों की डकैती का मामला चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मोहाली में रेड कर एक कुख्यात अपराधी हरजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य बताया गया है। यूटी पुलिस के एसएसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि हरजोत सिंह वारदात के समय अपनी स्विफ्ट कार से आया था। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है। आरोपी के कब्जे से टॉय, गन और नकदी बरामद किए गए हैं। लूट की गई रकम में से 17,000 रुपए कम बरामद हो पाए हैं। एसएसपी ने बताया कि बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने से पहले उसने बैंक की रेकी की थी। एसएसपी ने कहा कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। आरोपी हरजोत को पुराने पुलिस रिकॉर्ड के जरिए काबू किया गया। वो ड्रग्स भी लेता है। पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश किया। जो वारदात हुई थी सेक्टर 61 में 8 फरवरी को, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक से पिस्टल की नोक पे रॉबरी हुई थी, उसमें हमारी जो टीम है एएसपी साउथ SHO 36 इंचार्ज PP 61 काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से जो पुलिस की वर्किंग करते हुए उससे हमने इसको ब्रेक थ्रू किया और जो केस था उसको क्रैक किया, जिसमें टोटल रिकवरी जो लूट हुई थी 8,65,000 थे और रिकवरी ऑलमोस्ट हमारी सारी हो गई, जिसमें 848 जिसमें तकरीबन 17,000 जो इसमें इधर उधर खर्च किए, बाकी सारी रिकवरी होगी। उसके अलावा इसमें जो कार यूज़ हुई है क्राइम में PB 65G 2137 ये स्विफ्ट कार है, ये भी रिकवर हो गया। उसके अलावा जो टॉय पिस्टल था जो क्राइम में यूज़ हुआ था वो भी इसमें हमने रिकवर कर लिया। तो अभी इसका पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड हम लेंगे। आगे जो भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में जो भी सामने आएगा तो लेटर ऑन हम आपको ब्रीफ करेंगे। चंडीगढ़ में 1.5 साल बाद प्रशासक की एडवाइजरी काउंसिल की बैठक बुलाई गई, जिसका आयोजन माउंट व्यू होटल सेक्टर 10 में किया गया। इस बैठक में शहर के कई मुद्दों जैसे कि लाल डोरे नर्सिंग होम का प्रोजेक्ट, गांव में कलेक्टर रेट बढ़ाने, गौरक्षा कमीशन बनाने, वेंडर्स के लिए बनी पॉलिसी को रिव्यू करने और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की कन्वर्जन पॉलिसी बनाने पर चर्चा की गई। हालांकि किसी भी मुद्दे पर कोई निर्णयात्मक फैसला नहीं हो सका। इस बैठक में बिजली के निजीकरण का मुद्दा छाया रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि मीटिंग की शुरुआत में ही उन्होंने बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि बिजली विभाग जब फायदे में है तो इसे प्राइवेट हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है। बंसल ने कहा कि इससे रोजगार खत्म हो जाएगा और लोगों को महंगे दाम पर बिजली मिलेगी। उनकी बात पर प्रशासक VP सिंह बदनौर ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा। जिस तरह देश में टेलीकॉम प्रोवाइडर्स बढ़े हैं, लोगों को सस्ती सर्विस मिलने लगी है, इसी तरह आने वाले वक्त में बिजली के भी कई प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और फिर लोगों को सस्ती बिजली मिलने लगेगी। बदनौर ने कहा कि बिजली विभाग भले ही फायदे में है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है और ये ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। इसे बदलने के लिए बहुत फंड की जरूरत है और इसीलिए ये डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में लोगों को भी राहत मिलेगी। इस बैठक में गांव में लाल डोरा के बाहर हुए अतिरिक्त निर्माण को मंजूरी देने का रास्ता काफी हद तक साफ होता नजर आया। प्रशासन ने इस समस्या से निपटने का काम बेंगलुरु की एजेंसी को सौंपा है। ये एजेंसी चंडीगढ़ के एक गांव की मैपिंग के बाद सुझाव देगी कि किस तरह से लाल डोरा से बाहर हुए निर्माण की समस्या को हल किया जा सकता है। ये एजेंसी चंडीगढ़ में काम शुरू भी कर चुकी है। मीटिंग के दौरान भाजपा के नेता संजय टंडन ने प्रशासक बदनौर से कहा कि इस मीटिंग का फायदा तभी होगा जब यहां आए कुछ सुझाव को लागू किया जाए। भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद सहित कई अन्य काउंसिल के मेंबर्स ने लाल डोरा के बाहर हुए अतिरिक्त निर्माण का मुद्दा उठाया। चंडीगढ़ शहर के आसपास 19 से ज्यादा गांव बसे हैं। इन गांवों की जमीन पर ही चंडीगढ़ बसा है। गांव के विस्तार के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती गई। जब लाल डोरा की हद में जमीन नहीं रही तो इसके बाद बाहर निर्माण होते गए और अब हाल ये है कि इतने घर या दूसरे निर्माण लाल डोरा के अंदर नहीं है जितना बाहर बन चुके हैं। एग्रीकल्चर लैंड पर सैकड़ों मकान बन चुके हैं और इसे गिराने के लिए कई बार आदेश दिए जा रहे हैं। लोगों की मांग पर अब इसे रेगुलराइज करने का प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर बेंगलुरु की एजेंसी को हायर किया गया है। अरुण सूद ने कहा है कि शहर में अगर 4 से 5 बिस्तरों के नर्सिंग होम लाए जाएं तो लोगों को घरों के पास ही इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी। नर्सिंग होम के मुद्दे पर सभी ने सहमति जताई है। ऐसा जी कि एडवाइजरी काउंसिल में जो है, क्योंकि टाइम थोड़ा रहता है, लोग ज़्यादा हैं,
तो आज मैंने 8 विषयों पे तो रिटर्न में रिप्रेजेंटेशंस दी हैं और 2 ऑरल विषय उठाए हैं। एक सबसे पहले जो चंडीगढ़ के जो 13 गांव शामिल हुए हैं उसमें हमने डिमांड की है कि लालडोरा ख़त्म करके सारी लैंड को अर्बन लैंड डिक्लेयर किया जाए और चेंज ऑफ लैंड यूज़ की जो है वो पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। और जो यहाँ पे कलेक्टर रेट है वो पंजाब में कंपैरेटिव जो आप अगर देखें डड्डू माजरा के साथ पंजाब में तोगा वगैरह में तो 7 करोड़ से ऊपर कलेक्टर रेट है। तो हमने डिमांड की है कि जो लैंड एक्विजिशन होनी है, जब ये स्कीम बनेगी, रेगुलराइजेशन होगी जो लालडोरे के बाहर जो कंस्ट्रक्शन है और अर्बन लैंड में चेंज होगी सारे जो एमसी के अंडर आने के बाद, तो उसमें जो है वो कलेक्टर रेट बढ़ने चाहिए और हमने 1.5 करोड़ है उसको हम 3 करोड़ रुपया होना चाहिए। उसके अलावा जो हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं वो विषय मैंने लिया कि दिल्ली पैटर्न पे जो है वो 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। बहुत लंबे समय से ये लोगों की डिमांड है और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। इसके अलावा जो सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो 4 सेक्टर हैं जो सोसाइटीज़ के, उनका भी मुद्दा मैंने उठाया है कि उसमें उनको जो है जो उनके ऊपर जो फैसिलिटी जिस प्रकार से जो फ्री होल्ड वाली सोसाइटीज़ को मिली है, अनअर्न्ड मनी का जो चार्जेस जो सिर्फ लीज होल्ड पे लगाया और उनको एग्जम्प्ट किया, तो वैसे ही जो है वो लाभ जो है वो लीज होल्ड वाली सोसाइटीज़ को मिलना चाहिए। उनके 1 टाइम सेटलमेंट करके उनके जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने चाहिए और मीटर के हिसाब से उनकी बिलिंग होनी चाहिए पानी की, और उनको जो डबल डोमेस्टिक कमर्शियल चार्जेस लगते हैं उनमें रिलीफ मिलनी चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्री के जो विषय हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो 1 कनाल से ऊपर के प्लाट हैं उनको आज तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का लाभ था। 75% से ज़्यादा जो प्लाट हैं वो 1 कनाल से नीचे हैं, तो उनको भी ये लाभ मिले, उनको कोर्टयार्ड कवर करने का मिले, एफआर बढ़ाया जाए। इस तरह की बहुत सारी लीज टू फ्री होल्ड की जो है ये सारी फैसिलिटीज़ उन लोगों को भी मिले, ये विषय उठाया। प्राइवेट नर्सिंग होम्स का भी विषय मैंने आज उसमें उठाया है, तो वो हेल्थ कमेटी को रेफ़र कर दिया गया। पहले अर्बन डेवलपमेंट कमेटी ने जो है, अर्बन प्लानिंग कमेटी ने उसके अगेंस्ट दिया था डिसीज़न, लेकिन आज आईएमए वाले और डॉक्टर्स ने जब ये बात हमें समझाई, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शहर में जो है आपके डोर स्टेप पे, आपके नेबरहुड में जो है आपको जो प्राइमरी जो फर्स्ट एड है वो अवेलेबल होगी और इससे कोई न्यूसेंस नहीं होने वाली। ऑलरेडी 14 से 16 जो है वो नर्सिंग होम चल रहे हैं और क्लिनिक्स पहले ही रेजिडेंशियल एरियाज़ में अलाउ है। तो इंडोर पेशेंट के लिए 4-5 बेडेड जो है वो एक तरीके से वो नर्सिंग होम की फैसिलिटी मांग रहे हैं। इसी प्रकार से जो है मैंने एक चंडीगढ़ में गौरक्षा कमीशन की मांग की है, उसकी भी रिप्रेजेंट हमने पंजाब हरियाणा की तर्ज पे गौरक्षा कमीशन या आयोग जो है वो चंडीगढ़ में बनाया जाए, ये भी विषय हमने रखा। फिर मैंने वेंडर्स का जो विषय है कि सिर्फ सारे 3 सेक्टर्स में वेंडर्स की प्रॉब्लम थी, लेकिन इस तरीके से वेंडर्स को उखाड़ा गया कि आज लोग ये समस्या घटने की बजाय बढ़ी है। इन्फोर्समेंट के जाने के बाद शाम को हर शहर की गली गली में वेंडर्स की रेडी मार्केटें बन गई हैं, तो ये समस्या उल्टा बढ़ गई है। तो इसको एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए, रिव्यू किया जाए, बजाय कि इन बातों को ऑरली रखने के। सब रिप्रेजेंटेशंस हमने रिटर्न में दी हैं और हम अब उनको फॉलो करेंगे कि वो सारी चीज़ों को जो है वो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसीज़न लेती है। मेरी कुछ दिन पहले एडवाइज़र साहब से और गवर्नर साहब से भी मीटिंग हुई थी। लालडोरे का विषय है, दिल्ली पैटर्न पे हाउसिंग बोर्ड को रिलीफ देने की बात है, वेंडर्स की बात है। इन सब विषयों पे प्रशासन बड़ा गंभीर है और मैं आशावान हूँ कि जल्दी सब लोगों को इस तरीके की ये रिलीफ देने वाले हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको कुछ ना कुछ हम रिलीफ दिलाएंगे। अब हम इसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब में जो स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं ये चुनाव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इसे बंधक बनाया हुआ है, जिसके उम्मीदवार और राजनीतिक दल सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर इसे लूटना चाहती है। अश्विनी शर्मा ने कहा है कि फिरोजपुर में 10 जगह तो जीरा में किसी भी राजनीतिक दल को फॉर्म भरने नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों का वेश बनाकर उनकी पार्टी और उनके नेताओं पर हमले कर रहे थे। अश्विनी शर्मा ने कहा कि होशियारपुर में बीजेपी की दलित नेता को प्रचार करने से रोका जा रहा है। पंजाब में जिस तरह के हालात हैं उससे लगता है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लेकिन पंजाब के अंदर ये चुनाव जिहड़ा है वो चुनाव ना रह के
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कोई भी कैंडिडेट सुरक्षित नहीं है, कोई भी पार्टी सुरक्षित नहीं है, कोई भी दल सुरक्षित नहीं है और सरकार चुनाव कराने जा रही है। जो इस चुनाव की घोषणा हुई, असी पंजाब के चुनाव आयोग नूं इन्हां सारियां गल्लां तो जाणू करवाया, लेकिन अफसोस इस गल दा है कि जद दा ये चुनाव शुरू होया, नोमीनेशन तो लैके हुण तक चुनाव ना निष्पक्ष लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिद्दां चोण की लुट जिहड़ी है, कांग्रेस नूं जनता ते विश्वास नहीं है, वोटर ते विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने लगता कि पुलिस का इस्तेमाल करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके इस चुनाव नूं लुटिया जा सकता है। मैं जानबूझ के लुट शब्द प्रयोग किया है। चुनाव की खूबसूरती है कि लोग फार्म भरन, दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करन, जनता जिहड़ी है जनता जनार्दन की कचहरी च जान, अपनी सभा करन, अपने जुलूस कढन और जनता वोट के माध्यम के नाल अपना प्रतिनिधि चुने। लेकिन फार्म भरन तो बाद फिरोजपुर के अंदर बीजेपी के 10 लोगों को चुनाव तो बंजे करता। जीरा किसी भी पार्टी को फार्म नहीं भरन दिता, किसी भी पार्टी। अजनाला 10 के 10 फार्म बीजेपी के रद्द करते, बटाला 8 फार्म रद्द करते, लगभग 117 कैंडिडेटों बीजेपी दे चुनाव लड़न तो रोकया गया। शर्मा ने कहा कि पंजाब में इन हालात को लेकर वो राज्य चुनाव आयोग को 4 बार मिल चुके हैं, राज्यपाल को भी मिल चुके हैं। भाजपा के उम्मीदवारों को खतरा है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के उम्मीदवारों को सुरक्षा की मांग की है। बीजेपी के कैंडिडेटों जान माल की नुकसान का खतरा है और ਇਹਦੇ ਲਈ अगर कोई रिस्पोंसिबल होएगा केवल और केवल इस स्टेट का मुख्यमंत्री होएगा। बच नहीं सकते जिम्मेवारी तो। किसान की आड़ लैके तुम गुंडागर्दी कराते रहो, तू पार्टी के दफ्तर बंद करते रहो, कि प्रचार करने तो रोकते रहो, फिर कहते जी कि बीजेपी वाले डरते हैं, बीजेपी वाले कैंडिडेट नहीं मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अरे 382 सीटा लड़ने वाली पार्टी केवल गठबंधन च आज नगर निगम के अंदर 352 जगह पे 400 विचों चुनाव लड़ रही है। 12 विचों 800 के करीब 1,20 लाख कमेटियां जो चुनाव लड़ रही है। पीड़ तो इस करके पई हुई है। सी क्लास और पंचायती जी कमेटियां उत्ते तय किया सी आजाद लड़ना है। लगभग 250 तो लैके 250 के विचकार साडा कार्यकर्ता आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आधार कोड़ा नहीं है। तुहानू पंजाब की जनता नकार चुकी सी, तुहानू पंजाब की जनता पे विश्वास नहीं है, इस करके लोकतंत्र का घाण कर रहे हो, इस करके चुनाव नू लुटना चाहते हो। पंचकुला के राजकीय महाविद्यालय में 122वां एनसीसी कैंप आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता कर्नल LS बिष्ट ने की। इस कैंप में राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1, राजकीय कन्या महाविद्यालय और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी माधोपुर की 89 महिला कैडेट्स भाग ले रही हैं। ये कैंप वन हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी कैडेट्स अंबाला के तहत लगाया गया है। इस कैंप में कैडेट्स को सेना से संबंधित हर तरह की ट्रेनिंग जैसे कि ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। कैडेट्स को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु में फायरिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। एनसीसी का
कैंप नंबर 122 है। इसको कहते हैं हम एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इस कैंप के दौरान यहाँ पे 3 प्रमुख पंचकुला के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 14 और एमएमयू सादोपुर। इसके गर्ल कैडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये कैंप हमारा 1 हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी अम्बाला कैंट यूनिट के तहत लगाया गया है। इसमें कुल मिलाकर के 79 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कैंप के दौरान कैडेट्स को आर्मी की तमाम ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग। कल ये सारे कैडेट्स इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस बनू रामगढ़ के पास जो उनका बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे ये फायरिंग करके आए हैं और कैडेट काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। फायरिंग करने के दौरान उनको अच्छा प्रशिक्षण मिला और साथ ही वहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग चल रही थी, जिसको देखने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन हुआ है कि वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। साथ में आजकल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी इन कैडेट्स को सी सर्टिफिकेट पास करने पे, बी सर्टिफिकेट पास करने पे एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, जिससे कि इनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआईएसएफ में भर्ती होने में सहायता मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बेशकीमती फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। नमस्कार।